ऊपर है, नहीं 3%। हीरा अगर आप खरीदने जाते हैं तो 3 रुपया उसको टैक्स देना है 100 रुपया में। लेकिन आप सोना खरीदने जाते हैं तो 5%। अगर आप 2 व्हीलर गाड़ी खरीदने जाता है कोई गरीब मजदूर तो 1 लाख में 28,000 रुपया आप सरकार को टैक्स देते हैं, गरीब आदमी। और यदि मैं ये 4 चक्का खरीदने जाता हूं, मैं स्कॉर्पियो से चलता हूं, इसमें मैंने टैक्स दिया है मात्र 5 रुपया, यानी 100 में 5 रुपया। और आपने जो 2 व्हीलर गाड़ी खरीदा है उसमें दिया है आपने 100 रुपया में 28 रुपया सरकार को टैक्स। तो बात को मेरी समझिए, बातें बड़ी बड़ी। एक गाना सुनते थे, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नरेंद्र मोदी जी का भोला भाला सीधा साधा, ऐसा लगता है कि जैसे इससे बड़ा मासूम चेहरा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे एक महाशैतान छुपा हुआ है। महाशैतान, वो शैतान इतना बड़ा शैतान है कि पूरे भारत देश को निगल गया, तब भी उसका पेट नहीं भरा भाइयों और बहनों, तब भी मोदी का पेट नहीं भरा। और वो कैसे निगल गया पूरे हिंदुस्तान को, तो आप समझिए, देश की LIC को बेच दिया, जो आप पैसा भरते हैं LIC में। रेलवे को बेच दिया, जिसको कहते थे मोदी जी रेलवे तो मेरी आत्मा है, मेरी जान है, मेरी मात्र है। अपनी मां को बेच दिया मोदी ने। फिर बेचा जिसके ऊपर मोदी जी भाषण देते थे लंबी लंबी। मैं अपने बहनों और भाइयों के, गरीब माता बहनों के पैर में चप्पल नहीं देखना चाहता हूं, मैं उनको हवाई जहाज में उड़ा देना चाहता हूं। हवाई जहाज भी बेच दिया मोदी ने और एयरपोर्ट भी बेच दिया मोदी ने। अब बेच रहे हैं आपको। आपको कैसे बेच रहे हैं? उद्योग देखिए, अंग्रेज आए थे गोरे, वो तो हमें लूट के गए, वो हमारे देश की संपत्ति लूट के गए। लेकिन मोदी जी ने काले अंग्रेज, हम लोग सावले हैं तो काले हैं, काले अंग्रेज आज हमें 75 से 76 साल से लूट रहे हैं। और वो इतना लूट रहे हैं कि आप समझिए, जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो डॉलर समझते हैं ना, अमेरिका का 1 रुपया और भारत का 1 रुपया दोनों आजादी के समय में बराबर था। आज के समय में अमेरिका का 1 रुपया और भारत का 83 रुपया, यानी 83 रुपया में हम अमेरिका का 1 रुपया खरीदते हैं। क्या वैल्यू हमारी रह गई है। और 1917 में जानते हैं, 1917 में अमेरिका का 25 डॉलर और भारत का 1 रुपया, यह वैल्यू थी हमारी। लेकिन इन भ्रष्ट नेताओं ने लूट लिया हमें, बेच दिया हमें। अब बेचने के लिए रहा क्या है? भारत के 2 लुटेरे हैं, भारत के 2 लुटेरे हैं। और भारत का क्यों कहूं 2 लुटेरा? गुजरात के 2 लुटेरे हैं। 2 लुटेरे हैं जो लूटते हैं और 2 जो हैं वो हमें बेचते हैं। अब सोचिए, देश को बेचने वाला गुजराती और देश को खरीदने वाला गुजराती, हर चीज, हर वस्तु, हर विभाग, हर कर्मचारी, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सारे आज गुजरात से हैं। और गुजरात नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, मुकेश अंबानी, बस यही रह गया है। अब सोचिए,
स्मार्ट मीटर, क्योंकि रैली स्मार्ट मीटर के लिए है। आज ही के दिन काम कलम मैदान में रैली रखा गया था, अनुमति भी ले ली गई थी, रसीद भी कटा लिया गया था, लेकिन मैदान में अभी पानी है, इस कारण से हम लोग वहां रैली नहीं कर सके। इसीलिए छोटा मोटा मैंने कहा चलो एक मैसेज दिया जाए सरकार को, क्योंकि कहावत है जो सोया सो खोया और जो जागा सो पाया। आपको जागना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए, आपको घर से निकलना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, तब जाके आपका भविष्य सुरक्षित होगा, आपके बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। नहीं तो यूं ही घर में सोते रहिए और यूं ही अपनी जेब कटाते रहिए। कहिएगा भैया इतनी महंगाई हम लोग कहां से दें? तो महंगाई बढ़ाने वाले भी आप ही लोग हैं। सरकार का क्या है? सरकार को आपने चुन के दे दिया है 5 साल, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर हम लोग रोक सकते हैं और रोक देंगे, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। उसके लिए अगले साल विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, सरकार को स्मार्ट मीटर वापसी लेना होगा, क्योंकि जब आप रोड पे उतरेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। अब देखिए ना, एक मैंने पुतला दहन का कार्यक्रम किया था बस 25-30 आदमियों से, फिर मैंने एक धरना दिया 250-300 आदमियों से।